गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी क्वेश्चन पेपर में आपको रोल ऑफ मास मीडिया इन जेंडर एजुकेशन, जन संचार के साधनों की लैंगिकता के विकास में किस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जा सकती है। लैंगिकता हेतु शिक्षा में जन संचार के साधनों का क्या रोल है, क्या भूमिका है। प्रशिक्षणार्थियों, जन संचार के साधनों के द्वारा आम जन को जागरूक किया जाना आसान है। प्रशिक्षणार्थियों, जब तक लोगों को जागरूक नहीं किया जाएगा तब तक लैंगिक भेदभाव समाज में बरकरार रहेगा। प्रशिक्षणार्थियों, इन जन संचार के साधनों की वर्तमान समय में लैंगिक भेदभावों को मिटाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। आज टीवी, रेडियो, इंटरनेट ये प्रमुख संसाधन हैं जन संचार के, मास और मीडिया के। पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें ये जन संचार के महत्वपूर्ण संसाधन हैं। नाटक, डॉक्यूमेंट्री, फिल्म, ड्रामा ये महत्वपूर्ण संसाधन हैं जन संचार के। नुक्कड़ सभाएं जन संचार के प्रमुख संसाधन। मैं इन साधनों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि इनकी पहुंच घर घर तक है। आज ऐसा हमारे देश में शायद ही कोई घर हो। मैं आपको जानकारी दे दूं कि झुग्गी हो या झोपड़ी, मकान हो या महल, सब में लोगों ने टीवी, जन संचार के साधन, इंटरनेट और रेडियो आदि का प्रयोग सभी लोग करते हैं। इन जनसंचार के साधनों के द्वारा हम लैंगिक भेदभावों को आसानी से रोक सकते हैं, जन संचार के माध्यम से लोगों को जागरूक करके। प्रशिक्षणार्थियों, ये बहुत प्रभावी उपकरण हैं। एक समय में ही विस्तृत जन समूह को संबोधित करने में, अर्थात एक समय में ही बड़े से बड़े जन समूह को शिक्षा प्रदान करने में, एक बड़े से बड़े समूह के लिए अपनी बात पहुंचाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। थोड़े से समय के अंदर आप देखते हैं इन संसाधनों के माध्यम से एक समय में विस्तृत जन समूह को संबोधित किया जा सकता है, चाहे वो बड़े से बड़ा शहर हो, ये छोटे से छोटा गांव या कस्बा हो। एक जगह बैठे बैठे आजकल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप देखते हैं रैलियां आयोजित की जाती हैं। वर्चुअल रैली, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक इंसान भारत में बैठा बैठा अमेरिका के नागरिकों को और अमेरिका में बैठा बैठा भारत के नागरिकों को अपने इस संचार के साधन के माध्यम से शिक्षा प्रदान कर सकता है। इन जनसंचार के साधनों का शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, चिकित्सा के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में भी प्रयोग किया जा रहा है। विज्ञान के इस चमत्कार का, तकनीकी के इस आगमन का लोग भरपूर सहयोग प्राप्त कर रहे हैं।
ये मनोरंजन तो प्रदान करता ही है, लेकिन लोगों को जागरूक भी करता है। लोगों को एंटरटेन के साथ साथ मोटिवेशन भी मिलता है। वो समाज में एक सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर, समाज में एक नई सोच लेकर लोग अब इस जनसंचार के साधनों से लाभ उठाने लगे हैं। प्रशिक्षणार्थियों, ये मनोरंजन के साथ साथ जागरूकता भी पैदा करते हैं। इसलिए लोग, आप देखते हैं, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो भोजन भी तभी करते हैं जब इन जनसंचार के साधनों को चलाते रहते हैं और भोजन चल रहा है। ऐसे भी लोग हैं, आपने देखा होगा। इनके महत्व को इसी से आंका जा सकता है कि लोग चंद लम्हे भी नहीं हटना चाहते इन संसाधनों से दूर। वो इनसे जुड़े रहकर अपने आप को अपडेट कर रहे हैं और समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो समाज प्रगति के मार्ग पर चल निकला है, विकास के मार्ग पर चल निकला है, वो ये चाहते हैं कि इन संचार के साधनों का उपयोग नहीं किया तो हम समाज में पिछड़ जाएंगे। शिक्षणार्थियों, इन जनसंचार के साधनों के माध्यम से हम शिक्षा में एक नई क्रांति ला सकते हैं, और वो क्रांति है लैंगिक भेदभावों को मिटाने की। बालिका शिक्षा, स्त्री सुरक्षा, इन सब से अवगत कराया जा सकता है जनसंचार के माध्यम से कि बालिकाओं के लिए कौन कौन सी शिक्षा प्रणाली, कौन कौन से कोर्स, किस किस पाठ्यक्रम में वो आसानी से हिस्सा ले सकती हैं और कौन कौन से क्षेत्र उनके लिए सुरक्षित हैं। ये जनसंचार के माध्यम से ये सारी बातें जनसंचार के साधनों से प्राप्त की जा सकती हैं। इन जनसंचार के साधनों में लोगों के सामने महिलाओं के संग होने वाले भेदभाव के आंकड़े, डेटा कलेक्ट किए जाते हैं और उनको आम जन को, जनता को बताया जाता है। उन आंकड़ों के माध्यम से भेदभावों को कम करने में सहायता मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, भारत में सबसे अधिक अपराध उत्तर प्रदेश में होते हैं, तो इन आंकड़ों से उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक हो जाएगी कि भारत के इन 5 राज्यों का नाम आया है जहां महिलाओं के साथ में भेदभाव किया जाता है। उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है। ये इन प्रदेशों के नाम जब आएंगे, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, इन राज्यों के साथ में महिलाओं के संग होने वाले भेदभावों के नाम आएंगे तो उस राज्य के नागरिक जागरूक हो जाएंगे कि हमारे राज्य में ये हो क्या रहा है। तो इसलिए जनसंचार के साधनों के माध्यम से लोगों को ये शिक्षा प्रदान की जाती है कि वो महिलाओं के साथ में भेदभाव ना करें, क्योंकि जनसंचार के पास में इन आंकड़ों का कलेक्शन है और वो आपकी पोल खोल देंगे कि आपने महिलाओं के साथ में क्या व्यवहार कर रखा है, आपकी महिला शिक्षा व्यवस्था कैसी है, आपने महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ क्या खिलवाड़ मचा रखा है। ये उनके स्वास्थ्य को लेकर, ये उनकी शिक्षा को लेकर, ये उनकी बेरोजगारी को लेकर, ये उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर, ये उनकी सामाजिक स्थिति को लेकर आपके लिए डेटा इकट्ठे करके देते हैं। उन आंकड़ों के आधार पर आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि हमारे देश की, हमारे राज्य की, हमारे शहर की, हमारे जिले की, हमारे तहसील की, हमारे गांव की महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक प्रगति और शारीरिक, उनकी मानसिक हेल्थ किस प्रकार की है। प्रशिक्षणार्थियों, लैंगिकता हेतु शिक्षा में जनसंचार के साधन, रोल ऑफ मास मीडिया एंड जेंडर्ड एजुकेशन, ये आपका टॉपिक है और इस पर चर्चा हो रही है
कि ये मनोरंजन प्रदान करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, बालिका शिक्षा के रास्ते बताते हैं, स्त्री की सुरक्षा के रास्ते बताते हैं और लोगों को अवगत कराते हैं कि स्त्रियों को किस राज्य में सुरक्षित रखा गया है, स्त्रियां किस राज्य में शिक्षा में अग्रणी हैं। ये सारे के सारे डेटा हमको जनसंचार के साधनों से प्राप्त होते हैं, चाहे न्यूज एंकरिंग हो, चाहे समाचार सुनाने वाली महिलाएं हों, या समाचारों को निर्मित करने वाली, कंडक्ट करने वाली, निर्माण करने वाली, चलाने वाली, वो सारी पुरुष के समान महिला भी खड़ी हुई है। न्यूज एंकरिंग करते हुए आपने टीवी चैनलों पर देखा होगा, जब कभी कभी दो महिलाएं समाचार लेकर आ जाती हैं एक साथ, तो एक इधर से सुनाएगी समाचार, एक इधर, फटाफट आपको खबरें सुनाई जाती हैं। तो क्या वो पुरुषों से पीछे हैं? नहीं। जनसंचार के साधनों से हमें एक शिक्षा प्राप्त होती है कि महिलाएं पुरुषों से न्यूज एंकरिंग में, अर्थात समाचारों को प्रस्तुत करने में भी पीछे नहीं है। नाटक के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, लघु फिल्मों के माध्यम से भी हम जनसंचार के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये जनसंचार के साधन हैं, नाटक, लघु फिल्में, प्रोजेक्टर, और ये इनके माध्यम से आप देखते हैं कि ऐसी शिक्षाप्रद बातें, ऐसी शिक्षाप्रद फिल्में, ऐसी डॉक्यूमेंट्री हमको दिखाई जाती है जिससे हम महिलाओं के संग होने वाले भेदभाव को आसानी से रोक सकते हैं। महिलाओं की सशक्त छवि को प्रदर्शित किया जाता है जनसंचार के माध्यम से, महिलाओं की समस्याओं को और उनकी रुचियों से अवगत कराया जाता है जनसंचार के माध्यम से। प्रिंट मीडिया, जिसमें हमको छपी हुई बातें मिलती हैं, समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, उन पुस्तकों के माध्यम से आप देखते हैं, कविताओं के माध्यम से आप देखते हैं, उन पुस्तकों में अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं और उनको पढ़ने से भी लैंगिकता को, लैंगिक भेदभाव को मिटाया जा सकता है। हमारे सामने जनसंचार के साधनों से ये तस्वीर पेश होती है और उस तस्वीर से वो हमको बताते हैं कि आपके समाज में महिलाओं के साथ में ये चल रहा है। अर्थात प्रिंट मीडिया में और जनसंचार के साधनों में हमको ये समाचार मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, दोनों जनसंचार के साधन हैं, उनसे हमें ये समाचार मिल जाता है, ये खबर मिल जाती है, ये ज्ञान मिल जाता है कि अब हमारे समाज में लड़कियों की संख्या लड़कों से घट गई है। भारत में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 943 के आसपास है, बहुत कम है। अर्थात मैं समझता हूँ जो महिलाएं घटी हुई हैं वो दिनों दिन घटती चली जाएंगी और एक दिन ऐसा आएगा, आ भी गया है कि आज समाज में बहुत सारे समाजों के, बहुत सारी जातियों के युवक कुंवारे हैं क्योंकि उनको कन्याएं नहीं मिल रही। कारण है कि जो कन्याओं की भ्रूण हत्या की गई थी उसी का खामियाजा आज वो भुगत रहे हैं। जनसंचार के साधनों ने वो तस्वीर पेश की थी जिसमें आपके लिए भविष्य बता दिया गया था कि आने वाले वक्त में कन्याओं की भ्रूण हत्या होती रही तो लड़कों के लिए विवाह करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। मैं जानता हूँ मेरे समाज में मैं परिचित लोगों को जिनमें 50 वर्ष तक की आयु के वो लड़के भी नहीं रहे और वो आज तक कुंवारे हैं। कारण कि जो गर्भ में वो लड़के जिनका मैं जिक्र कर रहा था कि वो आज भी कुंवारे हैं। कारण यही है कि जो गर्भ में उनके अपनों ने कन्याओं की भ्रूण हत्या की थी उसी का खामियाजा उनकी औलादों को भुगतना पड़ रहा है। आज आप देखते हैं कि समाज में ये तस्वीर हमारे सामने जनसंचार के साधनों से पहले ही पेश कर दी गई थी
और हमारी भविष्यवाणी भी कर दी गई थी कि अगर इस प्रकार से हम ये भेदभाव करते रहे कि लड़कियों के लिंग का परीक्षण करते रहे और लिंग परीक्षण के बाद में आपने कन्या की भ्रूण की हत्या करवा दी और महिलाओं का गर्भपात करवा दिया, तो ऐसी स्थिति में आप देखते हैं कि जब आपको लिंग परीक्षण में इस बात की जानकारी मिल गई थी कि ये लड़की है, तो आपने ऐसी स्थिति में अबॉर्शन कराया, गर्भपात कराया, तो वो लड़की ने जन्म नहीं लिया और आपके बेटे के लिए लड़की की दुल्हन की कमी हो गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचेंगी तभी तो पढ़ेंगी। प्रशिक्षणार्थियों, जब तक हमारे समाज की सामूहिक सहमति नहीं मिलेगी तब तक इन जनसंचार के साधनों को सफलता प्राप्त नहीं होगी। हमारे समाज को सामूहिक रूप से ये सहमति प्रदान करनी पड़ेगी और जनता के लिए जो कानून बनाए गए हैं महिलाओं के लिए, उन कानूनों की जानकारी जो संविधान ने उनको अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों की जानकारी महिलाओं को जनसंचार के माध्यम से आम जन को भी प्राप्त होती है। इन कानूनों की, संवैधानिक कानूनों की जानकारी, अधिकारों की जानकारी जब महिला और पुरुष को हो जाएगी तो वो महिलाओं के साथ में भेदभाव नहीं करेंगे। प्रशिक्षणार्थियों, बात महिलाओं की सुरक्षा को लेकर होती है कि महिलाओं की सुरक्षा, तो जनसंचार के जो साधन हैं उनके माध्यम से ऐसे कानूनों का, ऐसे कार्यक्रम का निर्माण किया जाता है जिनका उद्देश्य ही होता है कि किसी भी प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के सुरक्षा को लेकर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए, जिससे महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। चाहे विद्यालय हो, चाहे वो सार्वजनिक स्थल हो, चाहे वो कार्यस्थल हो, सभी जगह वो अपने आप को स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस करें। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं की जो लिंग संबंधी समस्याएं हैं, लैंगिक जो भेदभाव किया जाता है, उन समस्याओं का समाधान भी किया जाता है जनसंचार के माध्यमों से। इस शिक्षा के माध्यम से महिलाओं की समस्या, क्योंकि एक मानवीय दृष्टिकोण विकसित किया जाता है कि महिलाएं पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कार्य में पीछे नहीं हैं। यहाँ ये साधन जिनका मैंने आपसे जिक्र किया, उन साधनों को अपनाने के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। उन सुझावों में सबसे पहला है कि अगर आप जनसंचार की लैंगिकता के संबंध में शिक्षा को सफल करना चाहते हो तो आपके लिए सबसे पहला है जन संवाद कार्यक्रम। जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी जन संवाद कार्यक्रम करते हैं मन की बात, ठीक उसी प्रकार से जनता को जागरूक करने के लिए जन संवाद का होना बहुत जरूरी है। ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएं जनसंचार के साधनों के द्वारा, जिससे जनता अधिक से अधिक जागरूक हो और समाज की राय को पहचाना जा सके कि समाज आखिर चाहता क्या है। वो लड़कियों को पढ़ाना क्यों नहीं चाहता, वो लड़कियों को बढ़ाना क्यों नहीं चाहता, ये समाज की राय को जान लिया जाए। वो लड़कियों को गर्भ में ही क्यों मार देता है, कन्याओं की भ्रूण की हत्या क्यों कर दी जाती है, इन तमाम रायों की जानकारी जन संवाद के माध्यम से, जन संचार के साधनों के माध्यम से प्राप्त की जाए और जन सामान्य को इन संसाधनों से अवगत कराया जाए। जब तक हम जन सामान्य को अवगत नहीं कराएंगे तब तक हमारे ये संसाधन, हमारी ये शिक्षा व्यवस्था अपूर्ण रहेगी। प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपसे जिक्र कर रहा था
कि आप जन सामान्य को अवगत कराएं। जन सामान्य जब अवगत हो जाएगा, आमजन को ये जब जानकारी हो जाएगी कि एक महिलाओं के भी अधिकार हैं जो एक पुरुष के अधिकार हैं, महिलाएं भी वही हैं जो एक पुरुष है, जब वो लड़के और लड़की को अंतर को मिटाना सीख जाएंगे तो समाज से लैंगिक भेदभाव अपने आप मिट जाएगा। घरेलू हिंसा वाले सीरियल, घरेलू हिंसा वाले पात्र, ऐसी फिल्में, ऐसे नाटक कभी भी इन संसाधनों के द्वारा नहीं दिखाए जाने चाहिए। महिलाओं की छवि स्वच्छ हो, सशक्त हो, ऐसी डॉक्यूमेंट्री, ऐसी फिल्में, ऐसे नाटक का निर्माण किया जाना चाहिए जिनसे महिलाओं की छवि निखर कर आए। ये नहीं कि घरेलू हिंसा वाले पात्र या ऐसे पात्रों का चयन करते हुए दिखाया जाए। ऐसे नाटक, ऐसी फिल्मों को नहीं दिखाना चाहिए जिसमें घरेलू हिंसा दिखाई गई हो। महिलाओं की छवि सशक्त वाली होनी चाहिए। एक सुझाव ये भी दिया गया है कि ये जन संचार के माध्यम से शिक्षा सफल तब होगी, लैंगिक भेदभाव को मिटाने वाली, कि जब महिलाओं की छवि सशक्त हो। वो ही महिलाएं हैं जो मैंने आपको गिनाया था, श्रीमती इंदिरा गांधी, इंदिरा नूई, कल्पना चावला, लेखिका आपकी अरुंधति राय, इस प्रकार की महिलाओं की उस छवि को जो आपके सामने महारानी लक्ष्मीबाई ने पेश की है, जीजाबाई ने पेश की है, रजिया सुल्तान ने पेश की है, रजिया बेगम ने पेश की है और आपकी चांद बीबी ने पेश की है, बेगम हजरत महल ने, इन महिलाओं की छवि को लोगों को पेश किया जाए। बालक और बालिकाओं का इन जनसंचार के माध्यमों से शिक्षा प्रदान करने के लिए बालक और बालिकाओं का सहयोग भी लिया जाना आवश्यक है। बालक और बालिकाओं का सहयोग लिया जाना आवश्यक है। इनके सहयोग के बिना ये शिक्षा, ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। राज्य सरकार, परिवार, समाज, समुदाय, जाति, वर्ग, ये सभी को इन कार्यक्रमों को सफल बनाने में सहायता प्रदान करनी होगी। हमारी कोई भी योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसमें जन सामान्य का सहयोग ना हो, जब तक उसमें राज्य सरकार का सहयोग ना हो। तो हमारे राज्य सरकारों को, हमारी सरकारों को, हमारे परिवार को, हमारे समुदाय को, हमारे समाज को सहायता प्रदान करनी होगी इन कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए। प्रशिक्षणार्थियों, बात आती है घरेलू और बाहरी मामले जनता के सामने लाए जाने चाहिए। अगला सुझाव ये दिया गया है कि जितने भी घरेलू और बाहरी मामले हैं हिंसा के, घर में हिंसा होती है तो बहुत सारी महिलाएं जो अपने कुल की लाज निभाती हैं और वो दुखों को, प्रताड़नाओं को बर्दाश्त करती रहती हैं। वो हिंसा की शिकार होने के बाद उफ नहीं कहती। उनके पेरेंट्स, गार्जियंस ने, उनके परिवारीजनों ने उनके वंशानुक्रम में ये घोल दिया था कि आज आपकी बेटी इस घर से डोली जा रही है, अब तेरी उस घर से अर्थी ही जाएगी। क्या ये ठेका ले लिया है समाज ने कि जिस घर में उसकी आप डोली भेज रहे हो और उसके साथ वहाँ हिंसा हो और हिंसा में उसकी अर्थी जाए? ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। प्रशिक्षणार्थियों, सबक इस बात का है
कि ऐसे पाठ नहीं पढ़ाए जाएं कि आज आपकी अपने माँ बाप के घर से डोली उठ रही है विवाह के बाद, ये डोली के बाद अपनी ससुराल से तेरी अर्थी उठनी चाहिए, अर्थात तुम बीच में मत आना। उसके ऊपर चाहे मुसीबतों के पहाड़ टूट गए हों, और पेरेंट्स गार्जियंस उसको क्या शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि तुम लौट के मत आना, तुम लौट के मत आना, और भला है बुरा है जैसा भी है तेरा पति तेरा देवता है। और महिला भी गीत गा रही है कि भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। और आप देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं हिंसा का शिकार होती रहती हैं, लेकिन वो इस बात का जिक्र नहीं करती, वो किसी से उफ नहीं कहती और घुटन महसूस करती रहती हैं, और वो अपनी इस बात को, अपने इन जज्बात को, अपने ख्यालात को किसी को बताती नहीं। परिणाम ये निकलता है कि जो हिंसा आज हुई है कल और बढ़ जाती है, और एक दिन ऐसा आता है कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने हिंसा के लिए आवाज़ नहीं उठाई वो हिंसा का शिकार हो जाती हैं, और एक दिन उनको जिंदा भी जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, और आखिर उनकी मौत के साथ ही वो बात चली जाती है। प्रशिक्षणार्थियों, ये घर में होने वाली घरेलू हिंसा, ये बाहरी मामले जब जनता के सामने लाए जाएंगे तब उस परिवार की जो खानदान के नाम पर दुनिया के सामने अपना शान ऊंची बघारता है, सेखियां बघारता है कि हमारा वंश ऐसा है, हमारा खानदान ऐसा है, वो सारी बातें धराशायी हो जाएंगी। जब वो धरातल पर आएंगे, जनता की उन बातों का सामना करेंगे कि आप भी ऐसा करते हो, क्या आपके समाज में भी महिलाओं के संग ये होता है? क्या नवाब साहब आपके परिवार में भी महिलाओं के संग हिंसा होती है? क्या राजा साहब आपके यहाँ भी ये होता है? क्यों साहब? खान साहब आपके यहाँ भी? क्यों साहब पंडित जी आपके यहाँ भी? मैं जातियों को संबोधित नहीं कर रहा, मैं उन महान लोगों को बता रहा हूँ जो अपने परिवार का, अपने खानदान का अहंकार करते हैं और महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं। मैं उनकी बात को लाना चाहता हूँ आपके सामने कि महिलाओं के साथ में जो भेदभाव हो रहा है, चाहे वो घरेलू हो या बाहरी हो, जब जनता के सामने आएगा तो जनता के समक्ष आने पर वो अपराधियों की पहचान हो जाएगी और उन अपराधियों में भय पहुंच जाएगा, और इसके लिए पहुंचाने के लिए जनसंचार का होना बहुत जरूरी है। इन जनसंचार के साधनों से हम अपराधियों में भय प्राप्त कर सकते हैं। आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय। राजस्थान पुलिस ठीक उसी प्रकार से ये उन्होंने अपना जनसंचार के माध्यम से अनमोल वचन बना लिया, आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय। राजस्थान पुलिस आपका हार्दिक स्वागत करती है। ये जनसंचार है कि घरेलू और बाहरी मामले जब जनता के सामने आ जाएंगे हिंसा के, तो वो लोग अपराधी घोषित हो जाएंगे और उनमें डर आप बैठ जाएगा, भयभीत हो जाएंगे, फिर वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। महिलाओं के संग लैंगिक दुर्व्यवहार, भाषाई अभद्रता और इस हिंसा की पहचान ऐसे विषयों का चयन किया जाए जिनमें महिलाओं के संग दुर्व्यवहार हो रहा है, चाहे वो कार्यस्थल पर हो, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो या सार्वजनिक स्थल पर हो, वो होने वाले दुर्व्यवहार की पहचान की जाए और महिलाओं के साथ में होने वाली भाषाई अभद्रता की पहचान की जाए। जो द्वि अर्थी संवाद महिलाओं को देखकर लोग बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल, महिला जा रही थी और महिलाओं को जाता हुआ देखकर कुछ मनचले बोले, ओफो, ये दिन में चांद कैसे निकल आया। कह अपने दोस्त से रहा है और कहना महिलाओं से है, ये दिन में चांद कैसे निकल आया।
लड़की ने जन संचार के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रखी थी और बीच में ही बोली, अरे ये उल्लू तो रात में बोलता है, ये दिन में कैसे बोल रहा है। प्रशिक्षणार्थियों, ये प्रेरणा है कि महिलाओं के संग ऐसी भाषाई अभद्रता की जाती है। पुरुष समाज या कुछ ऐसे लोग, मनचले कह लीजिए, वो महिलाओं को देखते ही अभद्र टिप्पणियां करते हैं। तो ऐसे लोगों की पहचान की जाए, ऐसे विषयों पर लेख लिखे जाएं, ऐसे विषयों पर फिल्में बनाई जाएं, डॉक्यूमेंट्री लिखी जाए और लोगों को उनसे बचने के उपाय सुझाए जाने चाहिए। देश विदेश की अग्रणी महिलाएं जिन्होंने दुनिया में भारत का परचम लहराया है, चाहे वो देश की नागरिक हों या विदेश की नागरिक हों, चंद्रिका कुमार तुंगे, और आपके लिए नाम है इंदिरा नूई, आपके लिए नाम है हिलेरी क्लिंटन, आपके लिए नाम है कल्पना चावला, आपके लिए नाम है अरुंधति राय। ऐसे देश विदेश में अपना कार्य से महिलाओं को प्रेरित करने वाली महिलाओं की एक लंबी फहरिस्त है, जिन्होंने अपनी कार्य प्रणाली से, चाहे वो इंदिरा नूई हो, पेप्सिको कंपनी की सीईओ इंदिरा नूई, कल्पना चावला, ये ऐसी अग्रणी महिलाओं के नाम हैं जिन्होंने देश विदेश में अपनी पहचान बनाई है। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की महिला, और आपके पड़ोस में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने श्रीलंका की चंद्रिका कुमार तुंग, ऐसे महिलाओं के नाम हैं श्रीमती रत्ना भंडार नायके, ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने देश विदेश में अपना परचम लहराया है। प्रशिक्षणार्थियों, इन महिलाओं से प्रेरणा लेकर महिलाओं सशक्तिकरण के प्रयास किए जाने चाहिए। महिलाओं को उन देश विदेश में परचम लहराने वाली महिलाओं से जब प्रेरणा मिलेगी तो वो भी उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगी, अपने आप को मजबूत करेंगी और महिला सशक्तिकरण के माध्यम से लैंगिक भेदभाव को मिटाया जाना आसान हो जाएगा। मैं समझता हूँ जनसंचार के इन संसाधनों से लैंगिक भेदभाव को, लैंगिकता की शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा होगी। अर्थात लैंगिकता हेतु शिक्षा में जनसंचार के संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रशिक्षणार्थियों, मैंने आपको ये छोटा सा पाठ पढ़ाया है, ये जनसंचार के साधनों से किस प्रकार लैंगिक भेदभाव को मिटाया जाए। तो मैंने आपको बताया कि इस प्रकार हम लैंगिक दुर्व्यवहार को, भाषाई अभद्रता को आसानी से मिटा सकते हैं जनसंचार के संसाधनों के द्वारा। मैं समझता हूँ आपकी समझ में छोटा सा पाठ जरूर आया होगा और आप इस पाठ को पढ़ें और इस पर अमल करें। आपके लिए आपने विनम्रतापूर्वक सुना। धन्यवाद। थैंक यू।